आज हम लोग मैथ की शुरुआत कर रहे हैं और मैथ की जो शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम नंबर्स को पहचानेंगे। नंबर्स के बारे में भी बहुत सी बातें आपको नहीं पता होंगी, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में आप सब लोगों को विस्तार से समझा दें, क्योंकि मैथ में हम अक्सर ये देखते हैं कि कहीं पूछ दिया जाता है कि पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। और आप हो सकता है आप इस बारे में पहले से जानते हो, लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं, इसे डीपली थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, नंबर सिस्टम समझें उससे पहले हम आपको संख्याओं के बारे में विस्तार से बताने के लिए हम इस वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा ही हमारी क्या है, वास्तविक संख्या रेखा जो है हमारी वास्तविक संख्याओं को निरूपित करती है। ये आपने संख्या रेखा क्लास 6-7 में देखी होगी और आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो आज हम इसी संख्या रेखा को विस्तार समझते हैं और बहुत सी बातें आपको इससे और सीखने को मिलेंगी, ठीक, जो आपके लिए बहुत ही फायदे देगी। तो देखिए, आप ये कुछ नंबर यहाँ लिखे देख रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और इधर ये 1 2 3 4 5 6 करके डॉट 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 है इधर, और इधर देखिए -1 -2 -3 -4, ये इधर जो है नेगेटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये आपने पढ़ी होंगी खूब 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप जो है पढ़ते हैं। तो ये जो पॉजिटिव जो दिख रही है प्लस वाले नंबर आपको दिख रहे हैं ये, और ये जो केवल सिर्फ और ये पूर्णांक जो है इन्हें पूर्णांक बोलते हैं। जो पूरे अंक होते हैं उन्हें पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे हम पढ़ते हैं ना, तो ये जो प्लस वाली गिनती है पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इनका जो सेट होता है, इनका जो समुच्चय होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो कौन कौन सी होगी, हमारी प्राकृतिक संख्या की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत है वो 1 से होती है। 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे बड़ी हम प्राकृतिक संख्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या बताएंगे उसमें आप एक जोड़ दो तो उससे भी बड़ी हो जाएगी, उसमें एक और जोड़ दो तो उससे और बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी संख्या है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी ऐड कर दें, ये हमारी हो गई, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं को में हम 0 भी ऐड कर दें, ठीक है, सिर्फ ये पूर्णांक लिए हुए हैं, बीच का नंबर नहीं लिए हुए, तो 0 भी ऐड कर लें तो इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। अभी इधर जो नंबर है ये जो -1 -2 -3 -4 -5, ये असल में क्या है, देखो नंबर लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक खाना आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1। ऐसे ही 0 से एक खाना हम पीछे हटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये जो होते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गए और ये 0 हो गया और ये इधर हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें, यानी 0 और नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इन सबको हम मिला के कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का जो सेट होता है उसे हम z से लिखते हैं और एक और नंबर है उसे लिखा जाता है वो है i, ठीक। तो पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं और इंटीजर जो सेट होता है उसे हम z से या तो लिखते हैं और या फिर i से लिखते हैं। इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे
ठीक है, और पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा। तो इंटीजर्स को हम लिखते माइनस वाले सारे नंबर आएंगे, ठीक है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो पूर्णांक में हमारे प्राकृत संख्याएं भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा, और जो हमारे निगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे। निगेटिव केवल जो पूर्णांक हैं वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमने जो लिखे हैं यहाँ पर, ये पूर्णांक है, ये निगेटिव पूर्णांक है, ये जीरो है, और इधर ये पॉजिटिव पूर्णांक है, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब हम इन पूर्णांक, ये तो हो गए इंटीजर्स हो गए। अब इन इंटीजर्स के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है, जैसे 0 और 1 है, इनके इसके बीच में कहीं ना कहीं हाफ भी होगा, ठीक है, ये 3/4 भी होगा यहाँ पर, ठीक है, और इससे बहुत सारे छोटे नंबर होंगे। तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बोल लो या भिन्न कह लो इन्हें। तो जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन भी मौजूद होते हैं, ये पॉजिटिव में भी होते हैं और इधर ये निगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 और 5 के बीच में ये -4.5 भी मौजूद हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो इंटीजर हैं, और इंटीजर्स के बीच में ये जो फ्रैक्शन मौजूद है यानी भिन्न जो है, ठीक है। अगर हम इन भिन्न को भी मिला लें, यानी इंटीजर और प्लस ये जो फ्रैक्शन है, इनको भी अगर हम मिला लें, तो जो हमारी संख्याएं बनेगी, ये बनेगी हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं हम समझ गए, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और निगेटिव इंटीजर्स, इन तीनों को मिला लिए तो इंटीजर्स हो जाते हैं, यानी पूर्णांक हो जाते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या की बात करें अगर, तो जितने इंटीजर्स हैं वो, और प्लस इन इंटीजर्स के बीच में जो हमारी भिन्न है, फ्रैक्शन है, इनको अगर मिला दो तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। अब परिमेय संख्या को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे, और प्लस जो इंटीजर्स नहीं है लेकिन इसके बीच में लाई कर रहे हैं और जो फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी भिन्न है, तो पूर्णांक और भिन्न यानी इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये दोनों मिलके बन जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल नंबर्स, ठीक है। तो ये रीजनल नंबर्स की अगर बात करें तो उसमें इंटीजर्स आ जाएंगे सारे, और प्लस जो इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शन है ये भी आ जाएंगे, क्लियर है। अभी इन इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स के बीच में भिन्न है, और कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो ना तो भिन्न होते हैं और ना ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच से फ्रैक्शन की बात करें हम, जैसे 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 5/2 होगा, 5/2 का मतलब है 2.5, ठीक है। ये भी 2 और 3 के बीच में होगा, आप सही समझ लीजिए इसे, 2 और 3 के बीच में 5/2 होगा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि 2 और 3 के बीच में एक आएगा नंबर √6, √6 का मान 2 और 3 के बीच ही होगा, क्योंकि जो 2 है वो होता है √4 का मान, और 3 जो है वो होता है √9 का, ठीक है। तो √9 की वैल्यू होगी 3 और √4 की वैल्यू होगी 2, तो 2 और 3 के बीच में तो हो गया एक फ्रैक्शन, ठीक है, 5/2। लेकिन ये √6 भी इसी कहीं पर, यही कहीं पर 2 और 3 के बीच में ही होगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे 1 और 2 के बीच में ये तो हो गया 1.5, ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शन में। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और होगा 1 और 2 के बीच में, जैसे √3, क्योंकि √4 है उसकी तो वैल्यू हो गई 2,
और अंडर रूट जो 1 है उसकी वैल्यू हो गई 1, और अंडर रूट 2 और 3, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से मतलब आपको समझा दें, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2, तो ये तो हो गया अंडर रूट 1 का मान, ये हो गया 1, और ये हो गया अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो 1 और 2 के बीच में आप देखिए बहुत सारे फ्रैक्शन भी हम आप लिख के दिखा रहे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में ठीक बीच में होगा ये 3/2, ठीक है, ये 3/2 हो गया 1 और 2 के बीच में। लेकिन 1 और 2 के ही बीच में एक जो पॉइंट है वो बता रहे हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 भी यही कहीं होगा, ठीक है। तो भी अंडर रूट 2 की अगर हम बात करें मान है वो है 1.414, ठीक है, और अंडर रूट 3 की अगर हम बात करें तो अंडर रूट 3 का जो मान है 1.732। तो देखिए ये दोनों नंबर यही कहीं पर होंगे, 1 और 2 के बीच में ही होंगे, अंडर रूट 2 का मान यहाँ कहीं होगा और ये यहाँ कहीं होगा। लेकिन ये देखिए ना तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ना तो ये फ्रैक्शन है और ना ही इंटीजर्स है, ठीक है, ना तो ये फ्रैक्शन है ना ही इंटीजर्स है। तो इन नंबर्स को अगर हम मिला लें तो इन नंबर्स को हम क्या, इन नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स, और अगर हिंदी में बोले तो इन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये हो गई परिमेय संख्या, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या आप समझ लीजिए, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो इस फॉर्म में लिखी होती हैं, अंडर रूट 2 है, जैसे अंडर रूट 3 है। अब इन नंबर्स को, ये देखो फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है, और अंडर रूट 9 है, इसका मान है 3। तो अंडर रूट 9 तो इंटीजर हो गया। अब ऐसे अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 13 है, 14 है, 16, अंडर रूट 16 पे आ जाए फिर से इंटीजर आ जाएगा, तो ये इंटीजर हो जाए। ऐसे ये जो होगा अंडर रूट 25 पे होगा, और अगला नंबर अगर 6 ले लें हम तो 6 ये हो जाएगा अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 हो जाएगी। यही अगर नेगेटिव में हम बात करें तो -1 जो है ये भी अंडर रूट 1 की ही वैल्यू होती है, और ये जो है अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है, और ये है अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है। अब इससे ये है -4.5, एक फ्रैक्शन है, तो अगर हम -4.5 को हम लिख दें 9/2 -9/2, ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन है, और ये -5 है, ये भी वैल्यू होती है हमारे अंडर रूट 25, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, और जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में हमारे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, और प्लस इंटीजर्स के बीच में जो फ्रैक्शन मौजूद है, ठीक है, वो फ्रैक्शन आ जाएंगे। अच्छा, जो रीजनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, इनको एक और खास टाइप से लिखा जाता है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए इंटीजर्स जो भी हैं, ठीक है, जो भी इंटीजर्स हैं ये हो गए, और प्लस इंटीजर्स के बीच में जो फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे बन जाते हैं परिमेय संख्या यानी रीजनल नंबर। अब रीजनल नंबर में दो चीजें हैं, एक तो है भिन्न और दूसरे हैं इंटीजर्स। तो भिन्न में आप देखते हैं, भिन्न हम कोई भी लिखें, जैसे हमने लिखी है 9/2, एक फ्रैक्शन है, तो देखिए इसमें ये जो इसका भिन्न का है अंश है न्यूमरेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर। तो भिन्न में क्या होता है, अंश होता है, और क्या होता है हर, यानी न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है।
तो ये अंश और जो हर है ये क्या है, ये इंटीजर ही तो है। ये देखिए इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। जैसे कोई माइनस हम भिन्न ले ले, जैसे हमने लिखा -6/4, तो देखिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो भिन्न में ये क्या होता है, भिन्न का अंश और हर दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन उसका ओवरऑल जो मान है वो क्या होता है, वो इंटीजर नहीं आता है, ठीक, इसलिए वो फ्रैक्शन होता है। तो भिन्न में तो अंश और हर होते ही हैं, लेकिन हम पूर्णांक को भी अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है, जैसे हमें 6 लिखना है, ये 6 है, 6 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन अगर 6 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6/1, ठीक है। तो ये भी देखिए ये क्या आ गया हमारा, जो इसी फॉर्म में आ गया, भिन्न के फॉर्म में आ गया, लेकिन भिन्न से नहीं कहेंगे, ये अंश और हर के फॉर्म में आ गया है हमारा। ऐसे 6 को हम लिख सकते हैं 12/2, तो इसमें भी देखिए अंश आ गया और हर आ गया। तो ऐसे कोई भी इंटीजर है उसे लिख सकते, जैसे हमें लिखना है -2 को लिखना, तो -2 को हम लिख सकते हैं -4/2, या लिख सकते हैं -2/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी अंश और हर आ गया, ठीक, इसमें भी अंश और हर आ गया, और अंश और दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो परिमेय संख्याएं हैं यानी रियल नंबर है, उन्हें हम जो है अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे 60 भाग हम लिखते हैं p/q फॉर्म में। तो अंश और हर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या होते हैं सच दैट p एंड q, ठीक, p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या है, पूर्णांक है। और हमें पता है किसी भी पूर्णांक में, कोई भी पूर्णांक है वो हम कभी भी हर के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी जो भिन्न है उसका जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये अगर लिखना चाहे तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, किसी भी भिन्न है उसका हर में अगर 0 है तो उस भिन्न का मान अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए p और q दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला जो पूर्णांक है q वो 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा और कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है। तो जो है प्राकृत संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या में सारे पूर्णांक भी आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस भिन्न भी आ जाएंगी, और इन दोनों को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है वो 0 नहीं होगा। और कुछ नंबर ऐसे भी आए हैं इनके बीच में, इंटीजर्स के बीच में, जो ना तो फ्रैक्शन है, ठीक है, और ना ही इंटीजर्स हैं, लेकिन नंबर लाइन पे हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं, ये है जैसे इसी के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा √15, ठीक है। तो ये, या कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 और 1 के बीच में अगर हमने ले लिया √0.5, ये यहाँ भी लाई करेगा और यहाँ भी लाई करेगा। तो इन नंबर्स को जो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक, लेकिन नंबर लाइन पर हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जो है नॉन रीजनल नंबर्स या इरीजनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लिखेंगे जैसे, अब उन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिंपली आप ये सोचिए जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय को हम अगर डिनोट करना चाहें तो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल को लिखना चाहें तो √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √10 है, ऐसी बहुत सी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब आप नंबर लाइन पर जो भी नंबर बचे हैं, चाहे मतलब जो भी नंबर है, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस के हो, ठीक, चाहे वो 0 है, चाहे वो फ्रैक्शन वाला है, बगैर फ्रैक्शन का है, ठीक है, या वो अंडर फॉर्म के फॉर्म में है, या वो भिन्न के फॉर्म में, यानी जो भी है, अगर इन सबको अगर मिला लें और पूरी लाइन को अगर हम लिखें तो इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कौन सी संख्याएं बची हैं, ठीक है, तो वास्तविक संख्या में कौन संख्या हो जाएगी, ये सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और प्लस जो परिमेय नहीं है, जैसे √4 है, √6 है, √9 है, √4 नहीं सॉरी, ये √6 है, √9 है, ये सब हमारी, ये सब टोटल मिला के हो जाएगी हमारी वास्तविक संख्या, ठीक। अब हम भाज्य संख्या की बात करें तो जो परिमेय संख्या में क्या होगा, सारे इंटीजर्स हो गए और प्लस फ्रैक्शन हो गए। अब बचे कौन, जो सिर्फ अंडर रूट के फॉर्म में, जैसे
अब हम लास्ट में वास्तविक नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक, रियल नंबर्स जो होते हैं। रियल नंबर में हमारी परिमेय नंबर आ जाएंगे यानी रीजनल नंबर आ जाएंगे, और इरीजनल नंबर आ जाएंगे यानी अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो हमारी बन जाएंगी वास्तविक संख्या। इस संख्या रेखा पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब वास्तविक है। हम जो भी नंबर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो वास्तविक नंबर ही होते हैं। तो वास्तविक नंबर में क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगी, ठीक है। अब वास्तविक नंबर का लिखना चाहें तो हम लिख देंगे परिमेय और प्लस अपरिमेय, ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब परिमेय की बात करें तो परिमेय में फ्रैक्शन भी हो गए, भिन्न भी हो गए। अपरिमेय की बात करें तो अंडर रूट के फॉर्म में या फ्रैक्शन में हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक, अंश और हर के रूप में इस फॉर्म में हम जिन्हें नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा ओवरऑल नंबर सिस्टम है, ठीक। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और। वास्तविक संख्याओं में इंटीजर भी आ गए, फ्रैक्शन भी आ गए हमारे, ठीक है, और जो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, यानी परिमेय नंबर में जो आते हैं p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। और जो फ्रैक्शन भी नहीं है वो इंटीजर्स भी नहीं है, ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पे है हमारे, तो ये हो गए अपरिमेय संख्या हो गई। इन अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिला दें तो वास्तविक संख्या हो जाएंगी। कोई भी वास्तविक संख्या है उसे हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या है उसे हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अपरिमेय नंबर है ये तो अंडर रूट होते ही है, ठीक है, इनमें तो अंडर रूट लगा ही होता है, लेकिन इनके अलावा जो भी नंबर है इनको हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा 1 को हमने लिख दिया अंडर रूट 1, -2 को हमने लिख दिया है अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 से ही बन जाएगा हमारा +2, ठीक है। तो जैसे 1 को हमने लिख लिया अंडर रूट 1, -2 को लिख लिया अंडर रूट 4, 9 को लिख लिया हमने, सॉरी 3 को लिख लिया अंडर रूट 9, 4 को हमने लिख लिया अंडर रूट 16, और -5 को हमने लिख लिया अंडर रूट 25। ऐसे पार्टिकल नंबर के लिए भी हम यही लिख सकते हैं। इनके बीच में जो फ्रैक्शन है या जो इरीजनल नंबर्स हैं, इनको तो जैसे इरीजनल नंबर है वो तो अंडर रूट फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन का देख लीजिए, जैसे आप जैसे 2 और 3 के बीच हमने एक नंबर बताया था 5/2, तो 5/2 को हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया है 5/2, तो इसे लिख लीजिए आप 25/4 अंडर रूट के फॉर्म में। इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो प्लस की 5/2 भी आएगी और -5/2 भी आएगी, तो एक माइनस का जो हमारा यही फ्रैक्शन है वो हमारा यहाँ लाई कर जाएगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो आप देखिए कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, उसको हम अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर है, जैसे कोई रियल नंबर x है, x एक रियल नंबर है यानी x वास्तविक अगर है, x वास्तविक है तो x बराबर हम लिख सकते हैं कोई ना कोई अंडर रूट की, ठीक। लेकिन ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अंडर रूट 0 से बड़ा हम कोई भी नंबर लेंगे तो हमारे यही नंबर आएंगे, या तो इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, या नेगेटिव आएंगे, या फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। और यह हमारे अंडर रूट के फॉर्म में ही रहेंगे, यानी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन वो सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं जिससे आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हमारे धन पूर्णांक थे यानी नेचुरल नंबर थे वो लिखते हैं। यानी 1 2 3 4 ये इसमें अगर 0 भी ऐड कर लो यानी 0 भी इससे बाहर है, अब 0 को भी ऐड कर लो तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या।
ठीक है, प्राइम संख्या होगी, और ये हमारा जीरो हमने ऐड कर लिया तो ये बन गई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से बाहर भाई ये तो पॉजिटिव हो गए, जीरो हो गए, कुछ निगेटिव भी होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इनको भी अगर हम मिला लें तो ये हमारे हो जाएंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इनके हम सेट को लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं, और काफी नंबर जो है इन्हें हम एन से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हो गए। इंटीजर से बाहर जो इंटीजर्स नहीं है तो या तो वो फ्रैक्शन होंगे या और कोई नंबर होंगे। तो अगर फ्रैक्शन है जैसे 3/4 है या -3/4 ले लो, 3/2 है, 4/6 है, -5/4 है, तो ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, जो कि इंटीजर्स नहीं है, अगर इनको भी मिला लें हम तो इंटीजर्स में तो ये हमारी बन जाएगी परिमेय संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, इनके सेट को हम लिखते हैं क्यू से। ठीक है, अब कुछ नंबर्स हैं जो ना तो फ्रैक्शन है और ना ही इंटीजर्स हैं, लेकिन नंबर लाइन पे हैं और उनका मान हम अक्सर यूज भी करते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, √30 हो गया, √31 हो गया, √37 हो गया, √99 हो गया, या √101 भी ले लो। ठीक, तो ये सब जो है नंबर लाइन पर हैं, लेकिन ना तो इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और ना ही इंटीजर्स में आएगी। तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्याएं। ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनको भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर ले तो ये हमारी टोटल बन जाएगी वास्तविक संख्याएं। यही है हमारी वास्तविक नंबर्स। इनको टोटल हम ऐड कर ले तो ये हमारी बन जाएगी वास्तविक संख्या। तो ये सारे नंबर जो हैं ये क्या है, वास्तविक नंबर हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, अपरिमेय भी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम जरा रिवर्स थोड़ा जाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में दोनों टाइप्स की होंगी, परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। ठीक, परिमेय संख्या हमने आपको बताया है हमारे पूर्णांक भी होंगे और जो पूर्णांक नहीं है यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है यानी भिन्न के फॉर्म में है वो भी होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या में ना तो इंटीजर्स होंगे ना ही फ्रैक्शन होंगे, जो हम ना तो जिन्हें हम आंसर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, p/q फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p/q दोनों इंटीजर्स होते हैं और हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याओं में हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप फिर से लिख लो √2 √3 √5 ये जो नंबर है। इधर आ जाओ, पूर्णांक में आपको पता ही है धनात्मक भी होते हैं इंटीजर्स और नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो भी होता है पूर्णांक हमारा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और ये टोटल क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। इनको अगर मिला दो केवल तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि अब जो है आप संख्या रेखा लाइन को, ये जो नंबर रियल नंबर लाइन है
इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी के जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।